ऋषिकेश के रामा पैलेस में आप देखने वाले हैं गढ़वाली फीचर फिल्म जिसका नाम है पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन। जी हाँ, इस गढ़वाली फिल्म को आप ऋषिकेश के रामा पैलेस में देखेंगे और इस फिल्म में नेगेटिव रोल कर रहे हैं राजेश मालगुडी जी। तो यहाँ पे जो दरोगा हैं तो मोर सिंह उनका नाम है, उस रोल को राजेश मालगुडी जी निभा रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका ऋषिकेश में। धन्यवाद रेखा जी, आपका और आपके उत्तराखंड टाइम्स का। जी मैम। जी। कई रोल आप निभाते आए हैं, बड़े चैलेंजिंग रोल आप करते हैं और श्रीदेव सुमन ये फिल्म है, इसमें नेगेटिव रोल, क्योंकि नेगेटिव रोल के बिगर फिल्मों में जान नहीं आ पाती। तो किस तरह से आपने इस रोल को निभाया है? बस वैसे तो मेरे लिए टफ था ये, क्योंकि मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करता हूँ, लेकिन ऐतिहासिक फिल्म थी और उस फिल्म में एक पीछे का 100 साल पुराना जो कॉस्ट्यूम और उस तरीके का एक एक्टर निभाना बहुत टफ था। मैंने कोशिश तो करी है, चैलेंज भी हुए हैं, दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन फिर भी जैसा कर पाया हूँ वो जनता के सामने है। और कल फिल्म ऋषिकेश में लग रही है, तो आप लोग भी देखिए और जनता भी देखेगी, तो वही बताइए कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा करा। हालांकि मैं करता तो आया हूँ और कर भी रहा हूँ, लेकिन जो असली निर्णायक है वो जनता है। सर, जिस तरह से यहाँ पे नेगेटिव रोल है तो एक डर बना रहता है नेगेटिव रोल को करते हुए। नहीं, वैसे रेखा जी सच बताऊँ तो मुझे नेगेटिव रोल करने में बड़ा आनंद आता है। जब मैं हीरो करता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, नेगेटिव में मुझे दिक्कत नहीं होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव रोल ही एक ऐसा रोल है जो पूरी फिल्म में खुले मन से रहता है, खुलेपन से काम करता है। क्योंकि हीरो की एक लिमिटेशन होती है, बाउंडेशन होती है, बन जाता है, इतना लाउड नहीं जाना, इतना नहीं कुछ करना है। लेकिन विलेन के पास, नेगेटिव कैरेक्टर के पास हमेशा एक पूरा स्कोप रहता है। और मेरा जो पसंदीदा कैरेक्टर है वो नेगेटिव है। हालांकि मैंने एज ए बीच में बहुत सारी फिल्में हीरो भी करी हैं, लेकिन आज भी अगर कोई कहता है कि हीरो विलन करना है, तो मैं पहले विलन पसंद करूंगा, हीरो नहीं करूंगा। तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, और बेसिकली हमारी टीम बहुत अच्छी थी। हमारे प्रोड्यूसर विक्रम नेगी पहाड़ी जी, डायरेक्टर ब्रिज रावत जी, राजेंद्र नेगी जी, साथ में शिवानी भंडे, और पूरी टीम, जो हमारा पूरा क्रू तो बहुत अच्छा था और सबने बहुत मेहनत करी है। बाकी रिजल्ट जो है वो जनता जनता के के हाथ। हाथ पे है। तो अब यही देखना है कि जनता उस फिल्म को कैसे लेती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जनता बताएगी। लेकिन हमने कोशिश करी है, और ये आप भी जानते हैं कि ऐतिहासिक सब्जेक्ट को छेड़ना बड़ा टफ है। और चुनाव का समय चल रहा है। जी, चुनाव का समय चल रहा है, लेकिन हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो एक उत्तराखंड के एक उस बलिदानी क्रांतिकारी पुरुष को आगे लाने की कोशिश करी है, जिन्हें लोग भूलते आ रहे हैं। और मैं सच बताऊं तो मैं चमोली से हूँ। शायद हमारे कई लोगों को नहीं पता कि सिद्धेव सुमन जी कौन थे। अभी भी जैसे तिल रोतीली है, बहुतों को नहीं पता भाई। मैं सिर्फ मेरी सोच है, बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो इस तरीके से अगर हम लोग उत्तराखंड वाले अपने, जो जिन्होंने क्रांतिकारी वीर रहे हैं, ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने, ये से भड़ थे, माधव सिंह भंडारी है, कफू चौहान है, इन सब के कुछ न कुछ काम किया जाए, तो आने वाली जनरेशन को पता ही चलेगा कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड था वो एक वीर भूमि थी, देव भूमि थी, सब कुछ था। लेकिन कब, जब कोई ना कोई प्रोड्यूसर इस पर शुरुआत करेगा और जनता सपोर्ट करेगी। क्या उम्मीद है इस बार ऋषिकेश की जनता से? वैसे मैं एक बात बताऊं, ऋषि की जनता ने हम हमारी सभी फिल्मों को बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार दिया है। और मुझे जनता से आज भी यही उम्मीद है कि इस फिल्म को भी उतना सपोर्ट, सहयोग और प्यार मिलेगा। और मैं जनता से अनुरोध भी करता हूं कि जिस प्रकार आप लोगों ने हमारी सब फिल्मों को, उत्तराखंडी सभी फिल्में को देखा है, उसी प्रकार से इस फिल्म को देखने के लिए एक बार जरूर आए, और हो सके तो बच्चों को साथ में लेकर आए। जी। अब हम बात करते हैं बलदेव राणा जी से, जिन्होंने माधव सिंह भंडारी का बहुत अच्छे से नाटक मंचन करके जनता तक उस कहानी को, जो माधव सिंह भंडारी का जो इतिहास था, उसको ले गए हैं। उनसे बात। चक्रचाल बहुत पुरानी फिल्म है उत्तराखंड की। मंग तू बेटा उड़ जब तोबा। जी हाँ, ये गाने के बोल छोटे छोटे बच्चों के मुंह से आप सुनते होंगे। जो पहाड़ी गाने आप देखते हैं, तो वही आज हमारे साथ है और श्रीदेव सुमन फिल्म का प्रमोट यहाँ पे करने आए हैं ऋषिकेश में। सर, जिस तरह से आपने माधव सिंह भंडारी का जो मंचन कर जनता तक उसको पहुंचाया है, उस कहानी को, क्या कहेंगे आप? हमारी उत्तराखंड के ऐतिहासिक जो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया है। देखो, उसका मेन जो माधव सिंह भंडारी जो नाटक कनो को हमारा मेन मकसद है तो कि जे तरीके से श्रीदेव सुमन की बात होने की, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की बात सही, ये ऐतिहासिक पुरुष है। तो माधव सिंह भंडारी जो हमन पहले की शुरुआत जो बम्बई में करे छे, और नाट्य विधा में हम लोग काफी परिपक्व हुई बम्बई में।
अभी इथगा निवेन पर चला ये कोशिश तो हम एक्चुअली तक मराठी नाटक ये कई यार हमारा कई रंगमंच हुए ना मेरी ये माधो सिंह भंडारी मेरी 75वीं प्रस्तुति है। माधो सिंह भंडारी का अभी तक 18 हम लोग प्ले कर चुके ना, बम्बई से लेके विदेश से लेके और उत्तराखंड तक। देखो मेन ये छो बताने को मतलब कि माधो सिंह भंडारी की जो कहानी है, जिसने गढ़वाल की सीमाओं पर रक्षा की है, जिसने 82 एकड़ भूमि के लिए अपनी बेटे का बलिदान दिया है, जिसने जो है मातृभूमि के लिए अपना जीवन नागरी में निछावर कर दिया है। ये कहानी को इसलिए हमारे दिमाग में था, और ये कहानी पहले जो है इंद्रमणि बड़ोनी जी ने इसको शुरुआत की, इस नाटक की शुरुआत की थी। बाद में हमने उसको थोड़ा सा और मतलब बोल रहा कि संस्कृति वो यार सोच नहीं वो माधो सिंह ताकि आज की जनरेशन उसको समझ यार मेन फोकस था कि आज की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन से पता चलो कि माधो सिंह भंडारी कुछ। आज हम उत्तराखंड में बहुत बड़ा डैम चलमैना का एक बार टीरी कोई अधिकारी था, उनमें पूछते कि हु इज द माधो सिंह भंडारी। उन्होंने कहा माधो सिंह भंडारी की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए हु इज द माधो सिंह भंडारी। मैंने कहा फर्स्ट टनल इंजीनियर ऑफ उत्तराखंड वीरभर माधो सिंह भंडारी। उत्तराखंड का पहला टनल इंजीनियर है माधो सिंह भंडारी। आज चाहे डैम बन रही हो, चाहे टीरी डैम बन रही है, या जो भी बन रहा है, वो माधो सिंह भंडारी की देन है। उन्हीं के प्रयोग से जो है ये हुआ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर विक्रम नेगी जी ने एक प्रयास किया है कि श्रीदेव सुमन के बारे में, सुमन जी के बारे में लोग जाने। अभी मालपुरी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई श्रीदेव सुमन जी के बारे में जो टिहरी के लोग हैं, वो लोग जानते होंगे। चमोली और उत्तरकाशी जाए तो नहीं जानते, आज की जनरेशन नहीं जानती है। तो ये मेन ये है कि श्रीदेव सुमन जो उन्होंने 84 दिन तक अनशन पर बैठे, ये राजा की राजशाही के खिलाफ, क्योंकि इसलिए था कि राजाओं का जो राजशाही था वो इतना वो था कि वो जो कर थे इतने ज्यादा, उन करों के लिए एक संघर्ष था। जिस सेम टू सेम जिस तरह अगर हम ये बात करें कि आज हमने एक अलग उत्तराखंड राज्य के लिए एक संघर्ष किया है, उसी तरह से श्रीदेव सुमन जी का भी एक कॉन्सेप्ट विजन था कि टिहरी रियासत को जो है किस तरह से इन कर मुक्तों से, इन चीजों से मुक्त किया जाए। लड़ाई वहां पर थी सुमन जी। और जो इस वक्त श्रीदेव सुमन पहली फिल्म बनी है ऐतिहासिक, जो ये मेरे हिसाब से अभी तक जो मेरे नजर में है, तो इतिहास उत्तराखंडी का फिल्मों का इतिहास में हिस्ट्रिकल सब्जेक्ट, ऐतिहासिक सब्जेक्ट या पहली फिल्म ये मैं कई तरफ एक परेशान हो, क्योंकि हिस्ट्रिकल सब्जेक्ट बोले तो तय को ग्राफ बहुत बड़ो हो, लेकिन तय के खातिर जो चे हिम्मत कर फिल्म बनाना खातिर वही सकत फिल्म में कमी होली, या नहीं बोल मैं कि परफेक्ट होली। क्योंकि हम अगर ये विजुअलाइजेशन करी कि अगर फिल्म चले कि यार उस ढंग की फिल्म होगी, क्योंकि यह जो कई कई समस्या है, सबसे बड़ी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये पीरियड मंगो यो को भी जो मेन लक्ष्य है भाई, एक लक्ष्य है कि श्रीदेव सुमन के बारह मंगो लोग जानो। सरकार जो है सुमन दिवस मना रही है, सुमन यूनिवर्सिटियां हैं, सुमन जी के नाम पर कई संगठन बने हुए हैं, कई संस्थाएं बने हुए हैं। मैं तो ये बात बोल रहा हूं कि सुमन जी के नाम पर जितने भी सामाजिक संगठन बने हैं, जो संस्थाएं बनी हैं, जो सरकार से कई तरह के ऐड ले रही हैं, कम से कम वो संस्थाएं भी तो सामने आए जरा, वो संगठन भी तो सामने आई कि सुमन जी के नाम पर जो है सिर्फ जो है सरकार से विज्ञापन लेना, सुमन जी के नाम पर जो है वो करना, वो भी आए सर फ्रंट में। एक ऐतिहासिक फिल्म बनी है श्रीदेव सुमन। फिल्म के अंदर कमी होगी इसमें कोई नहीं, होती है, इसमें एक प्रयास है, लेकिन हिस्ट्रिकल सब्जेक्ट में एक हाथ रखना, एक ऐतिहासिक सब्जेक्ट पे ये जो टीम है, ये पूरी टीम ने जो है इसमें हाथ रखा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से पूरा समाज जागे। मतलब किसकी फिल्म देखोगे आप? अगर श्रीदेव सुमन की फिल्म नहीं देखोगे, माधो सिंह भंडारी की फिल्मों को नहीं देखेंगे, तिलु रोतेली की फिल्म को नहीं देखेंगे, तो तुम उनको फिल्म देखना जरा बता दियो ना आप हमसे। और कहाँ है वो समाज जो, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि सुमन जी के नाम पर कई हो रहा है, जैसे सुमन दिवस होता तो कई का काम हो रहा है। क्या भाई उतने उतने आए इस फिल्म के लिए, थोड़ा अपना योगदान तो दें, कम से कम लोगों को एक बार देख तो लें कि क्या है क्या नहीं।
फिल्म में कमी होगी तो निर्माता, निर्देशक, राजनेगी जी हैं, एक कलाकार हैं, इनको बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम ये कमी है। लेकिन एक बार देखें तो कम से कम सुमन जी के नाम पर तो फिल्म को देखनी है। तो मेन मकसद यही है इनका भी कि सुमन जी के बारे में लोग ज्यादा जाने, इन्हें ऐतिहासिक वीर पुरुषों के बारे में जाने, इन वीरांगनाओं के बारे में जाने कि जिन्होंने उत्तराखंड, क्योंकि जो हमारी जनरेशन से प्रॉब्लम के चुवाणी समस्या के चुवाणी की अब सी जो नया छन वणा सी तो गढ़वाली से मुक्त छन, तो से गढ़वाली से कोई लेन देन नहीं। अब तक गढ़वाली नहीं होना तो अब हम खुद जो हमारा लोग सोशल मीडिया पर खड़ा देखते हैं कि बड़ा बड़ा प्रवचन छन देवना का कि हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी है, हमारी ये करना है, हम पलायन हो गए। मैं ये बोल दूँ कि पहली बात ये बता कि गलती कही कि तुम न पड़ बच्चे गढ़वाल में कितनी बात करी भाई तुम बड़ा बड़ा लेख छन पे कि पलायन पलायन पलायन, तो सबसे पहले तो तू किया भाई जो प्रदेश में बैठा हुआ है, तो वो बात उन तो वो या डांडो में बैठ या यहाँ के रे। तो मेरे को ना मतलब कि ये जो चीजें हैं, भाषा की बात है तो भाषा जो है पहले मेरे हिसाब से घर से शुरू होनी चाहिए। माँ बाप तो उसकी बुई भी गई, माँ भी गई, मम्मी भी गई, अब मोम होएगी, अब मोमा बात पता नहीं क्या होना। तो ये ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन लाने वाला कौन है? उसके पेरेंट्स हैं। देखो पेरेंट्स अगर पहले बेटे तुम बच्चों से भाषा सीखो, तो अब ये भाषा के ऊपर जो है इस तरह से हो तब जाए। और ये जो ऐतिहासिक पुरुष हैं इनकी इनकी फिल्मों को देखने के वो प्रेरणा है उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने पहाड़ के लिए उस समय में ऐसा काम किया था। आवाज उठाई। वीरांगना तिल्लू रुतेलिनी जो है वो 16 साल में अंडर 18 में जो है तलवार उठा दी थी, हाथ उठाई थी। विश्व की सबसे बड़ी वीरांगना है। माधो सिंह भंडारी ने 82 एकड़ भूमि के लिए अपना बलिदान दिया। श्रीदेव सुमन ने 84 दिन तक अनशन किया। ऐसे कई कई हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आपने यहाँ बलदेव राणा जी की जो भावनाएं हैं अपने उत्तराखंड की, अपनी संस्कृति के लिए, क्योंकि इतने वर्षों से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसीलिए उनकी भावनाएं बताती है, दिखाती भी है कि हमारे जो जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं उनको अपने भाषा, अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। और जब भी इस तरह की फिल्में आए, जब भी इस तरह का कुछ काम हो, तो वहाँ पे आप जाएं और सपोर्ट करें। तो इसी तरह से ये फिल्म आ रही है और आप इस फिल्म को देखने आ रहे हैं, तो साथ में अपने बच्चों को जरूर लेके आए, जिससे कि उन बच्चों को पता चले कि इतनी छोटी उम्र में किस तरह से हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारी सुमन जी ने अपना जीवन जिया, किन संघर्षों से उन्होंने अपना जीवन जिया और बलिदान उन्होंने अपने जीवन का किया है अपनी उत्तराखंड की धरती के लिए। तो इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स, और उत्तराखंड टाइम्स समय समय पर आपके लिए इस तरह की चीजें लेके आता रहेगा। उत्तराखंड की भाषा, बोली, संस्कृति पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को आपको दिखाता रहे। हमारा भी सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। ऋषिकेश से रेखा भंडारी।